अब आगे चलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात करते हैं। ऐसी जीव जातियां जो किसी भी लेवल पे समानता नहीं रखती, ना तो उनके पूर्वज समान होते हैं, ना वो किसी अन्य प्रकार से भी समानता रखती हैं, किंतु समान वातावरण में रहने के कारण उन पर समान प्राकृतिक चयन ऑपरेट होने लगता है, जिसके कारण उनके बाह्य लक्षणों में काफी समानता प्रदर्शित होने लगती है। इसी को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या अभिसारी विकास कहा जाता है। इसमें अलग अलग पूर्वजों की संतानें जो कि ना तो जेनेटिक लेवल पे और ना ही विकासी क्रम में एक दूसरे से समान होती हैं, समानता प्रदर्शित करने लगती हैं। उदाहरण के लिए फ्लाइंग एडाप्टेशन अपना लेने के कारण कीटों के पंख और पक्षियों के पंख समान दिखते हैं, लेकिन इनमें कोई समानता नहीं होती है। इसी तरह से अन्य जीवों में भी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को देखा जा सकता है। यहां हमने कीटों और पक्षियों का उदाहरण दिया, जहां पक्षियों के पंख का विकास उनके अग्रपादों का रूपांतरण होता है, तो वहीं कीटों के पंखों का विकास उनकी त्वचा का रूपांतरण होता है। इसी तरह से व्हेल, सील आदि स्तनधारी जीव जलीय वातावरण अपना लेने के कारण जलीय जीवों अर्थात मछलियों से काफी समान दिखते हैं, बावजूद इसके कि उनमें कोई समानता नहीं होती। तो इस तरह का विकास जो कि समान वातावरण में समान सा दिखता है, क्या कहलाता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है। अब आगे चलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात करते हैं। ऐसी जीव जातियां जो किसी भी लेवल पे समानता नहीं रखती, ना तो उनके पूर्वज समान होते हैं, ना वो किसी अन्य प्रकार से भी समानता रखती हैं, किंतु समान वातावरण में रहने के कारण उन पर समान प्राकृतिक चयन ऑपरेट होने लगता है, जिसके कारण उनके बाह्य लक्षणों में काफी समानता प्रदर्शित होने लगती है। इसी को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या अभिसारी विकास कहा जाता है। इसमें अलग अलग पूर्वजों की संतानें जो कि ना तो जेनेटिक लेवल पे और ना ही विकासी क्रम में एक दूसरे से समान होती हैं, समानता प्रदर्शित करने लगती हैं। उदाहरण के लिए फ्लाइंग एडाप्टेशन अपना लेने के कारण कीटों के पंख और पक्षियों के पंख समान दिखते हैं, लेकिन इनमें कोई समानता नहीं होती है। इसी तरह से अन्य जीवों में भी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को देखा जा सकता है। यहां हमने कीटों और पक्षियों का उदाहरण दिया, जहां पक्षियों के